जय श्री राम। बिन मांग मिले सो दूध है, मांग मिले सो पानी। कह कबीर वो रक्त है, जिसमें हो खींचातानी। रामायण श्री रामचरितमानस से हमें सब कुछ बिना मांगे ही मिल जाता है। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण श्री रामचरितमानस सुंदर कांड पंचम सोपान में जब त्रिजटा ने स्वप्न देखकर कहा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार का स्वप्न सुनकर सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। जह तह गई सकल सब सीता, करे मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारहि निशाचर पोच। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। तेरी जटा सन बोले कर जोरी, मातो वे पैते संग नीते मोरी। तजो दह करो बेगी उपाय, दूसह बिरहु अब नहीं सही जाए। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की सगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहा हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काटे रचो चिता बनाई, मातो अनल पुनि देहि लगाई। सत्य करहि मम प्रीति सियानी, सोने को सिरिवन सोले समय बानी। काट लगाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सियानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सुनत वचन पद गहि समुझाए, सी पेरे वो पेरे तापे बल सुज सुनाए। सी निसीन अनल मिल सुनो सुकुमारे, अस कहि सो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे कुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई।
कह सीता विदिबा पेरती कूला मिलहि न पावक मिटहि न सूला देखियत पेर कट गगन अंगारा अवनित आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि श्रेवती ने आगी मानहु मोहे जानी हति भागी। सुनहि ने मम विटपि अशोका सत्य नाम करूं हरू मम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। नूतन किसिले अनन समाना देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा सीता सोचन कपहि कलप समबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। कपि करे हृदय विचार दीन ही मुदरी कडारी तब जनु अशोक अंगार दीन हरसि उठे कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगार दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखे मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्रि पहचानी हरस विरास हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचानकर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। जीति को सकै अजय रघुराई माया ते असि रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना मधुकर वचन बोले ओ हनुमाना। वे
सोचने लगे श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय है, उन्हें कौन जीत सकता है। और माया से ऐसी माया के उपादान में सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही हैं। इसी प्रकार हनुमान जी मधुर वचन बोले। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रीवनि मनि लाए, याद होते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। सिरे वनामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो पेर कट होते किन भाई। तबे हनुमंत निकट चले गो, फिरी बेटी मन विषमय भऊ। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेरकर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। राम दूत मैं मातु जान के, सत्य सफत करुणा निधान के। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम्हें कैसहि दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह शाही दानी निशानी या पहचान दी है। नरे बानर हे संग कहूँ, कैसे कहीं कथा वही संगति जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और वानर संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही। कपि के वचन से प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु करिदास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरि जन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नैन पुल कावल बाड़ी। बूढ़त विरह जल दिया अनुमाना, भयो ताते मोह कऊ जल जाना। भगवान का
जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित्त के बाल रघुराई, कपि कही है तुधरी निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित घर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी को कोमल हृदय और कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करते रघुनायक। कबहु नैन मम शीतलता होए, निरखे श्याम मेरे दुबाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? वचनु न आवे नैन भरे बारी, नाते हो निपट बिहारी। देखे पारा में वीरा कुल सीता, बोला कपि मेरे दो वचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकला, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, मातु कुशल पेरे भुवनुज समेता, तव दुख दुखी सुकेले पानी केता। जनी जननी मान हूँ जीऊँ ना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में गिलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु, अब सुनो जननी धरि धीर। अब कहे कपि गद गद भो, भरे विलोचन नीर। हे माता, जब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया।
कहूँ राम वियोग तव सीता मोह कहूँ सकल वह विपरीता। नव तारों के से नह माने हो किरशानु काल निशा समय निशित से भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कोविल वे पेने कुंते वन सरे सावारे देता पत तेल जनु बरीसा। जे हित रहे करत ते पीरा ओरग सुआसित सम तेरे वेद समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वो ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई हैं। कहूँ ते कछु दुख घटी होई काहे कहो यह जाने न कोई। तत्व प्रेम करे ममे अरु तोरा जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहते तो है पाई जानू फेरे तेरा सोए ते नहीं माई। पेरे वो संदेशो सुनत बेदे मगन प्रेमी तन सुधि नहीं तेहि। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उनके शरीर की सुध न रही। कह कबीर हृदय धीर धरो माता सुमेरो राम सेवक सुख दाता। और आने हो रघुपति पीर भूताए सुनी मम वचन तजहु कर दाई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान किरशानु। जननी हृदय
करे जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होते सोदे पाए, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जान के, तम वरुते कह जातु दान के। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबे ही माँ तो मैं जाऊँ लवाए, पेरे भो आए सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि नह सहित अहिन रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारे तो ही ले जय, हूँ कोरे नारदाय जसुगे। हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु दान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनियाँ तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि पेरे कटकी नहीं निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतोगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रु के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोसे तब भयो, पुनि लगो रूप पवन सुत लेयो। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनो माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, पेरे बो पेरे ताप ते गढ़ हुई खाए, परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है।
अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है, जिसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम।